बस ध्यान गुफा में लीन हो गए। इतने में इन चारों ने सोचा, जानते तो थे कि मुनि के ऊपर उपसर्ग करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा पाप लगता है। चोर जैसा साहस और जुआरी जैसा दिल चाहिए ऐसे घोर उपसर्ग करने के लिए। लेकिन अब क्या करें? किस एक ने कहा तुम उठाओ, पहले तुम उठाओ, क्योंकि जो पहले उठाएगा उसको ज्यादा पाप लगेगा। वो मान रहे हैं, जान रहे हैं। तब आखिर तय किया गया, ऐसा नहीं, अपन चारों ही एक साथ में ही तलवार उठाएंगे और चारों एक साथ में करेंगे। 1 2 और 3 करते ही जैसे ही तलवार ऊपर उठाते हैं, क्या हुआ? कहते हैं ना, मुनिराज शरीर की चिंता नहीं करते, क्योंकि इनकी चिंता करने वाला कोई और होता है। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर जाती हैं मगर देने वाला नजर नहीं आता। इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है, और जैसे आसन कंपायमान हुआ अवधि ज्ञान से जाना, और उसी क्षण वहां पर देवता गण आ जाते हैं, चारों को कीलित कर देते हैं। सवेरा हो गया, सारे लोग दर्शनार्थी आए, देखा, ओहो ये राजा के मंत्री, राजा वर्मा के मंत्री देखो कैसे पापी, नंगी तलवार लिए महाराज को मारने आए। ये तो कोई चमत्कार हुआ है कि इनके हाथ नहीं हिल रहे, आंखें ऐसी की ऐसी थम गई हैं इनकी, और पूरे नगर के अंदर चर्चा का विषय हो गया। हवाओं की भांति बातें फैल गई। राजा आया, देखा, और राजा ने देख करके कहा, हा हा धिक्कार है, ऐसे महापापियों को मैंने यहाँ पर मंत्री के पद पे रखा था, उसको आज इन चारों को फांसी की सजा दी जाएगी। इतने में ही मुनिराज ध्यान मुद्रा छोड़ देते हैं और करुणा के सागर कहते हैं, नहीं नहीं, इन्हें फांसी की सजा मत दो, इनका कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे ही कर्मों का है। वाह धन्य मुनिराज दिगंबर गुरु, आपकी ऐसी समता, अनंतो बार प्रणाम है आपको, अनंतो बार प्रणाम है। ऐसे हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके ऊपर घोर उपसर्ग करने की कोशिश की। जब वो इसरी गए थे, घोर उपसर्ग करने की कोशिश की। आचार्य भगवान वहां से विहार करके आए और जबलपुर में आए। हमारे सामने की घटना है। आचार्य भगवान को कहते हैं परीक्षा के लिए, और परीक्षा करने हमारे घर पे दर्शन करने आइएगा महाराज, चैत्यालय आप सब जगह जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी आना। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इतना दुष्ट हूँ, उपसर्ग करने वाला हूँ उनके ऊपर, उन्हें पता भी है वो मेरे यहाँ तो आएंगे ही नहीं, और जब नहीं आएंगे तो हम इनके बारे में और गलत गलत दुष्प्रचार कर देंगे। हम साक्षी हैं इस घटना के। आचार्य भगवान सहज भाव से उनके चैत्यालय की ओर बढ़ गए, भगवान का दर्शन किया अहोभाव से, सहज भाव से, और जैसे ही उनके घर के बाहर निकले, वो दृश्य आज भी मेरे मानस पटल पर कैद है। सबके सब परिवार के लोग पूरे सो करके ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे आचार्य भगवान के चरणों में, भगवान आप हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे, आप कितने करुणा के भंडार है, हम पापी हैं, पापी हैं, हमने घोर उपसर्ग किया, गुरुदेव हमें क्षमा करो, क्षमा करो। और गुरुदेव ने सबको मुस्कान भरी दृष्टि से आशीर्वाद दिया। इसके बाद में जब उन्होंने मंगलाचरण किया, वो मंगलाचरण की पंक्तियां मुझे आज भी याद है। ये काम है वीरों का, तलवार न तीरों का, ये काम नहीं आसान, ये काम है धीरों का, ये काम है वीरों का, तलवार न तीरों का। पूरा मंगलाचरण नहीं कर पाए थे, आंखों में आंसू की बौछारें हो रही थी कि ये कोई तलवार और तीर नहीं कर सकते। हे भगवान, आप जैसे महावीर के अवतार ही इस कार्य को कर सकते हैं, धन्य है। और मुनिराज की करुणा भी वहां पर आशीर्वाद देती है और कहते नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, और वहां से मुनिराज चल देते हैं। लेकिन राजा ने उन्हें सजा दी, इन चारों का मुंह काला किया, गधे पर बिठाया और कह दिया इस नगर से बाहर हो जाओ, इसके बाद में कभी इस नगर में तुम मुंह नहीं दिखाओगे। और वहां से चलते चलते फिर वो कहाँ आए थे? राजा पद्म के दरबार में आए थे। अभी अपन फ्लैशबैक में चल रहे थे,
है ना। अब वह राजा पद्म के दरबार में तब आए थे जब वहां से उनको निकाल दिया गया था। जैसे ही आज उन्होंने देखा हे मुनिराज को ये वो ही संघ है, तब पहचान गए। अब उन्होंने अपना षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। राजा से कहा, हमने जो आपके पास में वर रखा है वो वर दीजिए। अब समय आ गया है, इतने महामुनीश्वरों का संग आया है अपने नगर के अंदर, तो हम चाहते हैं इनकी बहुत भक्ति से आराधना करें, राजा बनकर के इनकी भक्ति करें। ध्यान रखना, कपटी मनुष्य की मीठी वाणी और नारी के सौंदर्य से के आकर्षण से बचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अग्नि किसी का लिहाज नहीं रखती, किसी का लिहाज नहीं रखती। उसी प्रकार से कपटी जीव भी किसी का लिहाज नहीं रखते, पता नहीं कब क्या कर जाए। सावधान। बेचारा राजा पद्म क्या जाने इनके मन के भीतर की वह कपट की बातें। खुश होकर के 7 दिन का राज्य मांगा तो जलांजलि देकर के कृत संकल्प करके उनको राज्य सौंप दिया और स्वयं राजा पद्म अंतपुर में जाकर के बैठ गए। इधर घोर उपसर्ग करना शुरू हो गया। पहले ही दिन से गीले लकड़ियों का बाढ़ा और उस पर कई मृत जीवों को डाला। भयंकर बदबू आ रही है, आग जल रही है, चारों तरफ से धू धू करके उसकी लपटें जल रही हैं, भयंकर बदबू आ रही है। और उधर से अकंपनाचार्य भगवान ने अपने 700 शिष्यों से कह दिया, घोर उपसर्ग है, अपने अपने ज्ञान गुफा में जाकर के बैठ जाओ। मंदिर में जाकर के प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमारे जीवन का समूचा पुण्य ले लो, पर हमारे मुनीश्वरों का उपसर्ग दूर करो। अब राजा थे, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, राजा की जो आज्ञा है वही सब हो रहा था। लेकिन क्यों हो रहा है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राजा पद में इतना पापी क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, सारे के सारे लोगों ने संकल्प ले लिया हस्तिनापुर नगरी में, हम अन्न जल को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमारे मुनि भगवंतों पर उपसर्ग नहीं टलेगा, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और सब मंदिरों में जाकर के भगवान की आराधना करने लगे, प्रभु ये उपसर्ग दूर हो जाए। 6 दिन हो गए, मुनियों के प्राण कंठगत हो गए हैं। अर्धरात्रि के समय पर श्रवण नक्षत्र में देखा, कंपायमान, उसको कंपायमान देखा तो वहां पर विराजमान एक आचार्य भगवान सागर चंद्र और कहीं पर सार चंद्र आचार्य भी नाम आता है। इनके मुंह से अचानक उस अर्धरात्रि के समय पर आह 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 ऐसी आवाज निकली। पास में बैठे थे पुष्पदंत क्षुल्लक जी, उन्होंने पूछा, भगवान आप तो रात में कभी नहीं बोलते, आज ऐसे करुण क्रंदन क्यों, ऐसी आवाज क्यों आपके मुख से, क्या हो गया भगवान, क्या कष्ट है आपको। अपना मौन खोल करके कहते हैं, क्षुल्लक जी घोर उपसर्ग हो रहा है, अब ज्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। क्षुल्लक जी शीघ्र पहुंचो। और वो अंतर मुहूर्त में धरणीधर पर्वत पर पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज ध्यानलीन थे, जाते ही उनको हिलाया, कहा भगवान अभी ध्यान का समय नहीं है, आप अपनी ध्यान मुद्रा छोड़िए। 700 मुनि बस मौत की आगोश में, प्राण कंटक है, प्रभु अपना ध्यान खोलिए। जैसे ये सुना वो ध्यान मुद्रा छोड़ करके कहते हैं, क्या हो गया वत्स, ऐसा कौन सा उपसर्ग हो गया। तब वो बताते हैं, मेरे गुरु ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया, आप शीघ्र जाइए, आपको विक्रिया रिद्धि है। मुझे विक्रिया रिद्धि है? हाँ, मेरे गुरु ने कहा आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, धन्य है। आपके पास में थोड़ा धन दौलत आ जाए, आपकी चाल ढाल बदल जाती है, आपकी आवाज़ें बदल जाती है, आपका रहन सहन बदल जाता है। लेकिन धन्य है वे महामुनीश्वर, इतनी बड़ी रिद्धि प्राप्त होने के बावजूद भी पता तक नहीं है, बेखबर है, अपने ज्ञान गुफा में लीन है। ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज की परम तपश्चर्या को, उनकी स्वानुभूति को अनंत बार प्रणाम किए बिना रहा नहीं जाता। नमोस्तु हे भगवान, नमोस्तु। और जैसे ही वह विक्रिया रिद्धि को प्रमाणित करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्या हुआ, जैसे उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वह सीधा मानुषोत्तर पर्वत तक छू गया, दूसरा सुमेरु पर्वत को छू गया, ऊपर में देखा अवगाहना तो ज्योतिष पटल तक वह छू गई। ऐसी अवगाहना को देख करके उन्हें विश्वास हुआ और वह
उसी वक्त ही देखिएगा आगम क्या कहता है, अगर मुनिराज रिद्धि का ऐसा उपयोग करते हैं तो कदाचित छठवां गुण स्थान नहीं रहता, पंचम गुण स्थान में तो आ ही जाते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा भी आचार्य भगवान ने जब चर्चा की थी तो कहा था कि ऐसा भी हो सकता है, छठवें गुण स्थान में भी कदाचित हो सकता है, यद्यपि यह चर्चा का विषय है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा था। तो कहते हैं कि वह अपने गुणस्थान का भी मोह नहीं करते और 700 मुनि भगवंतों के ऊपर ऐसा वात्सल्य बरस पड़ा कि मैं उनके लिए क्या करूं, अपने पद का मोह भी छोड़ दिया और चले जाते हैं। सबसे पहले राजा पद्म के महल पर जाकर के राजा पद्म जो अंतपुर में बैठा था उसको ललकारते हैं, रे दुष्ट, मैंने तुझे इसलिए ही राज्य दिया था क्योंकि वो उन्हीं के भाई थे, विष्णु कुमार भी उन्हीं के भाई थे, पिता महापद्म थे, विष्णु कुमार उनके भाई थे। राजा पद्म ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा छल हो गया है। तब वह सोचते हैं विष्णु कुमार मुनीश्वर अब यहाँ ज्यादा वक्त लगाना ठीक नहीं है, मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। तब एक वामन का रूप धारण करके उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। आज अंतिम दिन था, उन्होंने किमिच्छक दान के लिए घोषणा की थी, जो चाहे अपने इच्छा के अनुसार दान मांग सकता है। छोटे से वामन का रूप धारण करके जाते हैं, चोटी लगाए हैं और कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वेदों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, वो चारों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मांगो मांगो, क्या चाहिए? कुछ नहीं, 3 डग जमीन चाहिए बस। तो छोटा है और छोटी सी चीज मांगता है, अरे बड़ी चीज मांगना, आज तो हम सब देने को तैयार हैं। नहीं, बस इतनी सी चाहिए। ठीक है, संकल्प करो। संकल्प कर दिया, जल छोड़ करके, और संकल्प कर दिया कि हमने 3 डग जमीन तुम्हें दे दी। जैसे ही संकल्प किया वह रूप सामने आ गया। हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में, पद्म पुराण में एक कथा का वर्णन है, उपासका अध्ययन में भी यह वर्णन आता है। हिंदुओं में विष्णु का वामन अवतार के रूप में यह कथा आती है और उन्होंने जो विक्रिया थी वो फैला करके एक डग में तो पूरा मानुषोत्तर पर, इधर से वो इधर पहुंच गए सुमेरु पर्वत। जा करके इन चारों ने बार बार क्षमा याचना की, क्षमा मांगी उनसे। मुनिराज तो करुणा के सागर थे और उस वक्त भीनी भीनी वृष्टि भी होना शुरू हो जाती है। पुण्य का उदय आता है तो हर ओर से आता है और वहां पर सारी आग बुझ जाती है और 700 मुनि भगवंतों को श्रावकों ने, इधर से राजा पद्म फिर अपने शासन पर आ जाते हैं, राज्य वैभव को हाथ में लेते हैं, संभालते हैं, उनको कड़ा दंड देते हैं। लेकिन अब दंड देने से क्या, मुनिराज जो थे उनकी तो शरीर की, उनकी स्थिति ऐसी झुलस सी गई थी, तो सभी श्रावकों ने बहुत सेवा की और आज ही के दिन सबका आहार चर्या का कार्यक्रम शुरू हुआ। 7 दिन होने के बाद में घर घर में चौके लगाए गए। इतने हस्तिनापुर में चौके लगे, लोगों ने श्रावकों को बुलाया, आपस में प्रेम भाव से वात्सल्य के साथ में। जहां पर मुनिराज का आहार हो गया था वहां तो ठीक है, नहीं हुआ तो श्रावकों को बुलाया, प्रेम भाव से भोजन कराया, वात्सल्य भोज कराया। एक दूसरे के हाथों में कलाई में वो धागा बांधा प्रेम का, वात्सल्य का, और कहा कि अब से हम धर्म की रक्षा के लिए ये तन जाए तो जाए, हम कभी भी धर्म को इस तरह से आहत नहीं होने देंगे। इसलिए हर बहन आज के दिन अपने भाई से यही मांगेगी और हर भाई को, अगर अपनी बहन को मानते हो तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके जाना और पूरे इंदौर में ये बात को फैला देना कि आज हर भाई अपनी बहन की झोली में अपने सप्त व्यसन को डाल दे, संकल्प कर दे कि आज से मेरा सप्त व्यसन का त्याग है। बहना, मैं आज से हर तरह से धर्म की और धार्मिक लोगों की रक्षा अवश्य करूंगा और ये श्रमण संस्कृति का गौरव हमेशा बनाए रखूंगा। आज इस कहानी को धरती माँ ने सुनाई और युवा सम्राट समझ गया, जिसने मरने की सोची थी वह अपने आप को समझ लेता है कि मुझे ऐसे मरना नहीं है, जिंदगी में कई घटनाएं घटती हैं और वह तो सचेत हो जाता है। लेकिन आज सारे भाई और बहनों को सचेत होना है, बहुत बड़ा दिन है। 700 मुनि भगवंतों की रक्षा हुई थी, तो आज आप लोग क्या अपने जैन धर्म की, अपने धार्मिक जो धर्मात्मा जीव है उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए खास तौर पर जो तुम्हारी किसी से रंजिश हुई हो,
नहीं बोलते हो, मन मुटाव हो, उसके घर जाकर के विशेष रूप से उसकी कलाई पर धागा अवश्य बांधना, तभी तुम्हारा यह रक्षाबंधन सार्थक हो जाएगा। और सच में तुम्हारा यह रक्षाबंधन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा अगर उसके हाथों में तुमने यह धागा बांध दिया कि आज से हमारा मन मुटाव खत्म हो गया। करेंगे आप लोग? बोलिए, बोलो ना। बिल्कुल सभी को संकल्प करना है आज के दिन, और पूरा दिन मिला है, छुट्टी का दिन है, उनके घर पे जाइएगा, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य की वह गंगा बहाइएगा। यही तुम्हारी जिंदगी है और यहीं से हमारी जिंदगी की सही शुरुआत होती है। आज का यह रक्षाबंधन महापर्व जो आप लोग लाल रंग का तिलक लगाते हैं, वह लालिमा का, जीवन की लालिमा का प्रतीक है। जो पीयूष ग्रंथि पर तिलक लगाते हैं दोनों भुवों के बीच में, और सफेद अक्षत लगाते हैं इसके ऊपर, जो कि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, सात्विक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आज सभी लोग उस प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसी गंगा में सभी बहे, पूरा इंदौर बहे, यही शुभकामना है, यही भावना है। ऐसे महावात्सल्य के धनी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम करते हैं।